साथ इसको निस्बत है। वो अमल ये है कि इमाम इब्न जोजी ने हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि जो शख्स बकरे ईद यानी मुज़दलिफा की रात 2 रकात नफल पढ़े, 2 रकात नफल पढ़े, ये जब हम जाएंगे मगरिब इशा इकट्ठी पढ़ेंगे ना, उधर मगरिब इशा इकट्ठी पढ़ के तो उसके बाद रात को किसी वक्त पढ़ लें, 2 रकात पढ़ लें, इस अमल को 2 दफा पढ़ लें, 3 दफा कर लें, 2 रकात नफल पढ़े, हर रकत में सूरतुल फातिहा 15 मरतबा और सूरत इखलास 15 मरतबा, कुल वल्लाह शरीफ और सूरत फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक ये 15 मरतबा और सूरत नास 15 मरतबा पढ़ेगा। उसके बाद वो सलाम फेर दे, सलाम फेरने के बाद 3 दफा आयतल कुर्सी और 15 मरतबा इस्तग़फ़ार। अब ये क्योंकि आप कितने जिक्र हो गए देखें, सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास, फलक, नास और आयतल कुर्सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में 5 सवाब बयान किए, 5 फायदे इसके, इस अमल करने के 5 फायदे। पहला फरमाया ये अल्लाह पाक उसका नाम अहले जन्नत में लिख देगा, अल्लाह पाक उसका नाम अहले जन्नत में लिख देगा। और उसने जो छुप छुप के और जो लोगों में गुनाह किए हुए हैं, खुफिया और एलानिया, हलवत और जलवत में, प्राइवेटली और पब्लिकली, जो छुप छुप के या लोगों के सामने, क्योंकि लोगों के सामने जो गुनाह किए जाते हैं इन पर बड़ी सख्त वईद है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर गुनाह को अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन जिसने अपने गुनाह का ऐलान किया, मतलब रात को गुनाह किया, सुबह बड़ी फोन मारी और मैं 10 बोतलें शराब की पी थी, मैं 2 फिल्में देख के आया हूँ, 2 लड़कियों के नंबर लेके आया हूँ, मैंने कसिनो गया, बड़ा मेरा आज बाजी लगी है, आज तो 5000 पाउंड मैं जीत गया हूँ। मतलब जो एक गुनाह करे दूसरा फिर उसका ऐलान करे, फरमाया उसकी बख्शिश नहीं होगी, उसको सजा मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ था, इसने उसको फाड़ दिया। इसलिए याद रखें, कोई गुनाह अगर हो भी जाए, आप कर आए, मुंह काला कर लिया बंदे ने, लेकिन उसका ऐलान दोस्तों में, यारों में बिल्कुल ना करे कतन। वो आप खामखा जो है वो गवाह बना रहे हैं अपने गवाह के, यानी गुनाह के। तो लेकिन यहाँ पर इस्लाम ने फरमाया कि जो खुफिया गुनाह किए हुए हों या लोगों में किए हुए हों, पब्लिक में, अल्लाह दोनों को माफ करेगा इस अमल के बदले। और दूसरा फायदा इसका ये बयान फरमाया कि इसने जो आयतें पढ़ी हैं, हर आयत जो इसने पढ़ी है उसके बदले, हर आयत के बदले हज और उम्रे का सवाब इसको मिलेगा। अब ये कितनी आयतें बनती है, हमने हिसाब लगाया था 600, हाँ 345 आयतें बनती एक रकात में। सूरत फातिहा, कुल शरीफ, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 15 मरतबा पढ़ी जाए तो वो 345 एक रकात में, तो 2 रकात में 690, आप अंदाजा लगाएं। इसीलिए कई लोग जो है वो नेक बंदे कहते हैं इसमें क्या है, इसको ये क्यों अल्लाह के करीब, ये वली क्यों बन गया, ये क्या हो गया। वो ऐसे अमाल होते हैं करने वाले, बाज दफा वो आप सारी रात लगे रहे अपने तरीके से तो फायदा नहीं उतना होगा, वो आधे घंटे में वो अमल करके वो आपने सोया हुआ है, और उसका अजर और उसका जो सवाब अल्लाह के यहाँ ज्यादा हो गया। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये राज खोले, ये आप अलैहिस्सलाम के तोहफे और आप अलैहिस्सलाम के राज जो बताए। तो इस अमल का दूसरा फायदा क्या जी, हर आयत के बदले उसको एक हज और उम्रे का सवाब। तीसरा फायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको खानदाने सैयदना इस्माइल यानी पैगंबर हजरत इस्माइल की औलाद के 60 गुलामों को आजाद करने के मिसल सवाब मिलेगा। भाई इसने 60 बंदों को उनकी गर्दन आजाद कराई है। आज एक बकरी देनी पै जाए तो वो दम क्या, बंदे का दम निकलना शुरू हो जाता है, वो दम ना पै जाए, दम ना पै जाए। हालांकि मतलब यानी यहाँ जो है ये लिखा गया कि भाई 60 गुलामों को आजाद करने का मिसल सवाब मिलेगा उसको, और वो भी आम गुलाम नहीं,
پیغمبر کی اولاد کے غلام. جیسے مثلاً فرعون نے بنی اسرائیل کو حضرت اسماعیل یعنی بنی حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو غلام بنا لیا تھا. بنی اسرائیل 300-400 سال فرعون کے غلام رہے، ظلم کرتا تھا. ایک تیسری بات یہ، چوتھی یہ بلکہ ہوگی، اور فرمایا پانچواں یہ، اگر اس دن اور جمعے کے درمیان وہ فوت ہو گیا تو شہید کی موت ملے گی. مثلاً کل اتوار ہے، اب یہ بندہ جب بھی مرا اگر اتوار اور جمعے میں کے درمیان کسی دن میں اس کی موت آئے گی تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا. یعنی اتوار مر جائے، سوار مرے، منگل، ظاہر ہے کسی دن تو مرنا ہی ہے بندے نے. تو یہ عمل ہے مزدلفہ کی رات جہاں آپ جائیں گے، ایک ہی عمل حدیث شریف سے ثابت ہے. باقی ذکر اذکار آپ علیہ السلام نے بلکہ آرام کیا زیادہ اس رات.